अशोक और उपगुप्त। यह प्रसंग गौतम बुद्ध के जीवन काल की है। बात उस वक्त की है जब नागआपला, एक कुम्हार, एक शूद्र औरत और गोपाल उनके शुरुआती 10 शिष्यों में से एक बन चुके थे। इन शिष्यों के साथ भगवान बुद्ध मथुरा पहुंचे। मथुरा में भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, हे आनंद, मेरे परिनिर्वाणा के 100 वर्षों के पश्चात एक गुप्त नामक व्यापारी के आंगन में उपगुप्त का जन्म होगा। हे शिष्य, यह उपगुप्त मेरे सारे शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ होगा। आनंद, देखो उस पर्वत की ओर, भगवान बुद्ध ने कहा। उसे उरुमुंद पर्वत कहते हैं। मेरे परिनिर्वाणा के 100 वर्षों के उपरांत संकवशीन नामक भिक्षु द्वारा एक मठ की स्थापना की जाएगी। इसी मठ में उपगुप्त अपने योग जीवन का प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा नट और भट्ट नामक शिल्पकार उस पर्वत पर मठ का निर्माण करेंगे। यह मठ नट भाटिका के नाम से प्रसिद्ध होगी और मेरे सारे मठों में योग के लिए सबसे उत्तम होगी। इन बातों से प्रभावित होकर आनंद ने कहा, भगवान, यह तो अति उत्तम है कि उपगुप्त अपने कर्मों और धर्म ज्ञान के प्रचार से इतने लोगों का उद्धार करेंगे। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आनंद, यह पहली बार नहीं होगा। अपने पूर्व जन्म में भी उपगुप्त ने इसी भूमि पर कई लोगों के उपकार का काम किया है। भगवान बुद्ध आनंद को आगे बताते हैं, यह कई वर्षों पूर्व की बात है। उरुमुंद पर्वत की 3 ढलानों पे ऋषि, प्रत्येक बुद्ध और वानर अपने कार्य में लगे हुए थे। एक दिन वानरों के मुखिया ने अपना टोला छोड़कर पर्वत के उस ढलान की ओर चल दिया जहां करीब 500 प्रत्येक बुद्ध अपने काम में लीन थे। उन प्रत्येक बुद्ध को देखकर वानर के मन में आस्था जाग उठी। आस्था से भरे उस वानर ने फल फूल की भेंट चढ़ाई और जब प्रत्येक बुद्ध ने योग मुद्रा धारण की तब वो वानर 9 सिखिया बुद्धों की टोली में जाकर बैठ गया। कुछ समय के योग मुद्रा के पश्चात प्रत्येक बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए और परिनिर्वाणा प्राप्त किया। वानर को उनका शरीर तो दिखा परंतु उसमें आत्मा नहीं थी। वानर ने फल फूल की भेंट चढ़ाई परंतु कोई भी शरीर अपने स्थान से नहीं हिला। वानर को कुछ समय उपरांत महसूस हुआ कि सारे प्रत्येक बुद्ध ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। गम से भरे वानर ने वह स्थान छोड़ दिया। वानर उसके उपरांत पहाड़ के उस ओर चला गया जहां ऋषियों का टोला था। वानर ने देखा कुछ ऋषि अपने कांटों के सेज पर तपस्या कर रहे हैं, कुछ राख के बिस्तर पर, कुछ अपने हाथों को हवा में जोड़े खड़े हैं तो कुछ अग्नि में लीन हैं। वानर ने उन ऋषियों की तपस्या को भंग करना शुरू कर दिया। हे आनंद, गौतम बुद्ध कहते हैं, जब सब ऋषियों की तपस्या भंग हो गई तब वह वानर खुद बुद्ध योग की मुद्रा बनाकर वहां बैठ गया। जब यह बात ऋषियों ने अपने महर्षि को बताई तो उन्होंने सभी ऋषियों को उसी आसन को धारण करने की सलाह दी। उस आसन को धारण करने के उपरांत बिना किसी गुरु के उन ऋषियों को 37 धर्म मार्गों की ज्ञान प्राप्ति हुई। जब उस वानर का समय आया, उसने अपने प्राण त्याग दिए और परिनिर्वाणा प्राप्त किया। उन ऋषियों ने आस्था से उस वानर के शरीर को सुगंधित लकड़ी से चिता की आग दी। गौतम बुद्ध कहते हैं, हे आनंद, यह वानर उपगुप्त ही था जो वानरों के समूह का मुखिया भी था।
उस वानर के शरीर का उपयोग करके उपगुप्त ने उद्धार के ही काम किए और मेरे परिनिर्वाण के 100 वर्षों के पश्चात उपगुप्त फिर लोगों की भलाई के काम करेंगे इसी भूमि से। उपगुप्त सम्राट अशोक के पहले बौद्ध धर्मगुरु माने जाते हैं।